डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। पूरा का पूरा एकदम आज हम यहाँ पर असली वाला क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का है। तो अगर आप भी बिल्कुल कक्षा 10वीं विज्ञान विषय में पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हो, पूरे 75 में से 75 नंबर, तो आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को देख कर जाइएगा, क्योंकि ये एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर है। बिल्कुल आपके पेपर में इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जाएगा। देख सकते हो, इस प्रकार का पूरा पेपर है आपका, आप सब लोग देख लीजिएगा। और यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो देखिएगा, एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा, खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो देखिएगा, क्षुद्रांत में होता है। इसका राइट आंसर क्षुद्रांत लिख लें। पीएच स्केल की परास तो देखिएगा 0 से 14 होती है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो देखो, मेथेनाइक अम्ल उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम? तो देखिएगा, बेकिंग सोडा इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चन और उनके आंसर को देख ले आप सब लोग। अब इसके अलावा देखिएगा, आगे आपसे रिक्त स्थान पूर्ति इस प्रकार से पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लें। पहला रिक्त स्थान, पादपों में जल का संवेदन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। पादपों में भोजन का संवेदन फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। जलीय जीव श्वसन के लिए जलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए पिगमेंट उत्तरदायी होता है। तो देखिएगा, कौन सा पिगमेंट उत्तरदायी होता है? हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है। यहाँ से आपको हीमोग्लोबिन लिख लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर मेरु तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपको मेरु तंत्रिका तंत्र लिख देना है। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन होता है। क्या लिखोगे यहाँ पर? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन यहाँ से आप लोग लिख लें, ये आपके पेपर में बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सत्य असत्य। तो देखिएगा, सत्य असत्य किस प्रकार से आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। बिल्कुल सत्य होगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। असत्य हो जाएगा। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है। असत्य होगा। आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ये भी आपका सत्य होगा। संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग की पेशियों तक पहुंचाती है। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये भी आपका सत्य होगा। तो देखिएगा, सत्य सत्य वगैरह इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ से देख लें और इनको पूरा का पूरा समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। आप सभी लोग इनको अच्छे प्रकार से नोट कर ले, पूरा का पूरा जो कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 4 में जोड़ी पूछी जाएगी। जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम इसकी जोड़ी इंद्रधनुष से मिल जाएगी। उत्तर लेंस की जोड़ी बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन। नेत्र दोष की जोड़ी कम प्रकाश में धुंधला दिखना। और टिंडल प्रभाव की जोड़ी घने जंगल के वितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना। और उसके बाद में डायाप्टर की जोड़ी मिल जाएगी लेंस की क्षमता से। तो देखो, इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो। जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो आप सब लोग इसको देख लें और पूरा इसको समझ भी लें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, जो कि ये लिखा है। देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में दीजिए। तो देखिएगा, इनके उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको कैसे देने हैं। पहला क्वेश्चन, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिएगा, इनको कहते हैं अजैव अपघटक। क्या लिखोगे? अजैव अपघटक, ठीक है ना। उसके बाद में किन्हीं 2 अपशिष्ट पदार्थों के नाम लिखिए। तो देखिएगा, 2 अपशिष्ट पदार्थों के नाम क्या है? सब्जियों के छिलके और मलमूत्र। तो यहाँ से आप सब लोग लिख लें। और उसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, CFC का पूरा नाम। तो देखिएगा, CFC का पूरा नाम क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी लिख लें। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों के से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना को क्या कहलाती है? तो देखिएगा, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या लिखोगे यहाँ से? ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ से आपको लिख लेना है पूरा। और उसके बाद में देखिएगा,
किसी खाद्य श्रृंखला का आरेख आपको बनाना है। तो देखिएगा खाद्य श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसको बना लेना। और जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिएगा इनको कहते हैं जैव निम्नीकरणीय। यहाँ से आप सब लोग लिख लें। देखो इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। आगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ लें और 6 के बाद में अब इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये लिखा है। 7 के बाद में देखिएगा 8वां क्वेश्चन ये दिया गया है, 9वां ये लिखा है, 10वां क्वेश्चन ये लिखा है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को देख लें जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, आप सब लोग देख लें। गोली दर्पण किसे कहते हैं? स्नेल का नियम सूत्र आपको लिखना है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि। धमनियों की तुलना में सिराओं में पतली दीवारें की होती हैं। उसके बाद में देखो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि सभी के सभी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर ले। टोटली इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में, परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर मैंने बताया बिल्कुल ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर करते हैं पूरा। बाय बाय।